रूस और भारत अच्छे दोस्त हैं और ये दोस्ती किसी तीसरे देश के दखल से कमजोर नहीं होगी, क्योंकि रूस ने एक बार फिर अपनी दोस्ती का सबूत दिया है और यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने दिल्ली में हुई एक बैठक में यूएनएससी में भारत की दावेदारी का खुलकर समर्थन किया। और इस वक्त सीधा रुख करते हैं प्रधानमंत्री मोदी का, जो एक संबोधन दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी इस वक्त बोल रहे हैं हमारे कार्यक्रम में, उनका रुख करते हैं। हमारे जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पूरे एडिटर आदरणीय रमेश जी, हमारे ब्रिगेडियर बहल साहब, हमारे सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर जी, हमारे प्रवक्ता श्री विपिन जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी आज के कार्यक्रम में जिनको सम्मानित करके हम सभी लोग सम्मानित होने वाले हैं, ऐसे हमारे सभी वीर सैनिकों के सभी परिजन, जी न्यूज के सभी हमारे छायाकार बंधु, सभी रिपोर्टर, सभी प्रभारी और सेना एवं स्कूलों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी सैनिकगण, सभी छात्र एवं छात्राएं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे सैनिकगण, पूर्व सैनिकगण, मैं आप सभी वीर सैनिकों को इस मंच से नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और जी न्यूज को एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत साधुवाद देता हूं कि वीरभूमि और देवभूमि उत्तराखंड में एक शानदार कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम आपके द्वारा आयोजित किया गया। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ओतप्रोत हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा देश की आन बान और शान के लिए, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमेशा हर मोर्चे पर अपने सर्वस्व को देने का काम किया है, अपना संपूर्ण पराक्रम, संपूर्ण शौर्य देश को समर्पित किया है। हमारे देश के वीर सैनिकों ने आज़ादी के बाद जितने भी संघर्ष हुए, उन संघर्षों को हम याद करें। देश आज़ादी के बाद चाहे कव्वालियों के वेश में पाकिस्तानी सेना का प्रवेश हो, चाहे 1962 का युद्ध हो भारत चाइना का, चाहे 1965 की पाकिस्तान की लड़ाई हो या 1971 की बांग्लादेश का संघर्ष हो या सियाचिन पर चलने वाला ऑपरेशन मेघदूत हो या शांति सेना के द्वारा श्रीलंका में किया गया एक ऐसा काम जो दूसरे देश की धरती पर जाकर आतंकवादियों से लोहा लेने का काम हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, या अभी हम कुछ दिनों पहले की तवांग की घटना हो या गलवान की घटना हो, सारे के सारे संघर्षों में भारत की सेना ने अदम्य शौर्य और वीरता का परिचय दिया है और अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड ने भी अनेक वीर सैनिक इस देश को दिए हैं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता से संपूर्ण विश्व को यह दिखला दिया कि जहां भारत की धरती शांति का उपदेश देने वाली हमारी पुण्य भूमि है,
और समय आने पर अपने शौर्य और पराक्रम से शांति के साथ साथ दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का भी साहस करती है, मुंहतोड़ जवाब देने की भी शक्ति रखती है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में भारत की शक्ति एवं सामर्थ्य से पूरा विश्व आज परिचित हुआ है, पूरा विश्व परिचित हुआ है, जिसका परिणाम है कि अब कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। आज देश की सुरक्षा में लगे हुए सैनिकों को दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए कोई ऑर्डर नहीं लेना पड़ता है, कुछ पूछना नहीं पड़ता है। एक कालखंड वह भी था कि जब देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए हमारे देश के वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, उनकी शहादत हो जाती थी, अपनी जान वो खो देते थे, लेकिन सेना को आदेश नहीं मिलता था कि गोली का जवाब कैसे देना है। गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था। यूनिट से बात ब्रिगेड तक जाती थी। बहल साहब बैठे हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जितना सेना के साथ मेरा बचपन बीता है इतना मैं जानता हूँ। ब्रिगेड में जाती थी, ब्रिगेड से डिप में जाती थी, डिप से कमान में जाती थी, कमान से मंत्रालय तक जाती थी, लेकिन फैसला नहीं होता था, महीनों गुजर जाते थे। भाइयों बहनों, देश में मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब किसी से पूछना नहीं पड़ता है, गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एवं हमारे देश के रक्षा मंत्री जी के अथक प्रयत्नों का परिणाम है कि हमारे सैनिकों को किसी भी सैन्य साजो सामान हो या उपकरण हो या हथियार हो, उसकी कहीं कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एक समय ऐसा होता था कि हमारे जो वीर सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए तैनात रहते थे, -डिग्री तापमान में काम करते थे, उनको अच्छे बूट नहीं मिल पाते थे, अच्छी जैकेट नहीं मिल पाती थी, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी जो मिलनी चाहिए थी। आज किसी भी सुविधा का हमारे सैनिकों को उसके लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। आसानी से सारी सुविधाएं आज हमारे सैनिकों को उपलब्ध हो रही हैं। मैं एक सैनिक पुत्र होने के नाते, जैसा आप सब लोगों ने यहाँ से भी अभी बताया, उसके नाते राष्ट्र सेवा के प्रति जो हमारे वीर जवान हैं, उनके परिवार हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनके जीवन के संघर्ष हैं, उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। इसलिए हमारी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी सैनिकों और उसकी वीरता पराक्रम, उनसे उसका परिचय हो, वो परिचित हों, और जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपनी शहादत दी है, अपनी जवानी लगाई है, अपनी जिंदगानी लगाई है, उनसे भली भांति उनका स्मरण भी रहे, उनसे हमारी नई पीढ़ी परिचित भी हो। इस दिशा में हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़े, उसके लिए हमने उत्तराखंड के अंदर, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की संज्ञा दी है, सैन्य धाम, हमने भव्य सैन्य धाम के निर्माण का संकल्प लिया था। वह तेज़ी से अभी आगे बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से उस पर काम हो रहा है।